जोड़ियां वाकई आसमानों में बनती हैं। कितने मिलते हैं आपके सितारे आपके अपने जीवन साथी से। क्या आपने भी कभी मिलाई हैं कुंडलियां? नमस्कार, मैं हूं दिशा और बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने सभी दर्शकों का एस्ट्रो जी के चैनल पर। नमस्कार दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ आज फिर एक विशेष ज्योतिष चर्चा में जुड़ने के लिए। और मैं बताना चाहूँगी कि आज की जो हमारी चर्चा होने वाली है वो बहुत खास है, क्योंकि ये हमारे दर्शकों की वन ऑफ दी फेवरेट टॉपिक्स पर है, जो कि है कुंडली मिलान। तो आइए जानते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में, क्या है हॉरोस्कोप मैचिंग। तो दीपक जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है दर्शकों के माध्यम से, कि आखिर ये हॉरोस्कोप मैचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, क्या है ये कुंडली मिलान, और कितना जरूरी है विवाह के लिए कुंडली का मिलना। इसकी भूमिका पे सबसे पहले जाना चाहूँगा। जी। जैसा हम लोगों ने अभी पहले के एपिसोड में चर्चा किया कि जो कुंडली है वो हमारे शरीर की जो अलग अलग ऊर्जा है, एनर्जी लेवल है, चाहे वो थॉट प्रोसेस हो, किसी चीज़ का लाइक हो, डिसलाइक हो, पर्सनालिटी हो, सोच हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सबको रिप्रेजेंट करती है जी। कुंडली। जी। अब दो लोगों का विवाह होना है, बिल्कुल। तो अगर दो लोगों के विवाह में, दो लोगों के जीवन में, दो लोगों के बीच में अगर उन एनर्जी की कंपैटिबिलिटी नहीं होगी एक दूसरे के साथ, मान लीजिए मेरी कुंडली में दिखा रहा है कि मैं बहुत एग्रेसिव नेचर का हूँ, जी। आ जाएगा कुंडली से पता चलेगा कि व्यक्ति कितना एग्रेसिव है या ठंडे दिमाग का है, शांत विचार का है। और सामने वाले की कुंडली भी उसी तरह की आ गई, बहुत एग्रेसिव, तो जो है उसका विवाह अगर दोनों का कराते हैं तो उसमें दिक्कत आएगी। उसके साथ साथ दोनों, जैसे हम लोग एनर्जी लेते हैं कि किसका टेम्परामेंट किस तरह का है, तो अगर टेम्परामेंट बिल्कुल अलग अलग होगा तो फिर प्रेम में कमी आएगी। फिर एक चीज हम लोग जो चेक करते हैं, जनरली देखा जाए तो RH फैक्टर वगैरह चेक होता है और कुछ ब्लड वगैरह टेस्ट होता है मेल फीमेल में संतान प्राप्ति के लिए। अच्छा, मेडिकल टेस्ट में। मेडिकल में उसका मुझे एग्जैक्ट टर्म नहीं मालूम है, लेकिन वो चेक होता है। अगर दोनों का एक जैसा मैच करता है तो बच्चे नहीं सस्टेन करते या दिक्कत आती है जी। तो उसी तरह से कुंडली मिलान में एक नाड़ी देखा जाता है, नाड़ी दोष। नाड़ी दोष, अगर नाड़ी एक जैसी है तो फिर संतान प्राप्ति में बहुत दिक्कत आती है। अच्छा। तो पहले तो मेडिकल साइंस इतना एडवांस नहीं था, अब ज्योतिषी एकमात्र ऐसा तरीका था कि कंपेटेबिलिटी देखी जाती थी भाई। क्योंकि देखिए, विवाह का जो उद्देश्य है वो है कि एक सृष्टि के सृजन में भूमिका अदा करना, एक सामंजस्य रहे जीवन में। नहीं, जीवन में सामंजस्य भी रहे, साथ ही साथ सृष्टि के सृजन और विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है विवाह, नारी और पुरुष का मिलन, ठीक है ना। तो एक तरह से सृजन का कार्य है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो हम एक विवाह केवल एक विवाह नहीं है, बल्कि सृष्टि के विस्तार में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है मनुष्य योनि के लिए, नारी और पुरुष का मिलन। तो अब उसमें संतान एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर आप सृष्टि के दृष्टिकोण से देखें बहुत बहुत बड़े स्केल पर तो भी बहुत जरूरी है, और परिवार के दृष्टिकोण से देखें तो भी बहुत जरूरी है कि घर में कोई चाहिए अपनी वंश परंपरा या अपने चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। तो कुंडली मिलान में जो है वो ये सारी चीजें देखी जाती हैं कि कंपेटेबिलिटी कितना है, प्रेम कितना है, एक दूसरे पर भरोसा कितना रहेगा, संतान प्राप्ति की क्या स्थिति रहेगी। और अब जैसे एक बहुत, आज चूंकि हम लोग आधुनिक युग में जी रहे हैं, सेक्सुअल कंपेटेबिलिटी कैसी रहेगी। तो क्या सर ये सेक्सुअल योनि से मालूम, ये हम देख सकते हैं? योनि होती है, उससे पता चल जाता है कौन किस योनि का है। तो उससे ये पता चल जाता है मोटा मोटी, क्योंकि कई आजकल तो बहुत से विवाह विच्छेद या किसी का भी होगा, अगर उसमें कंपेटेबिलिटी नहीं या संतुष्टि है तो भी आदमी साथ में नहीं रहेगा। तो ये सारी चीजें कुंडली मिलान से देखी जा सकती हैं। अब कुंडली मिलान जो प्रचलन में बहुत ज्यादा है, जो ठीक नहीं है, उसको सुधारने की जरूरत है। क्योंकि देखिए क्या होता है, अधिकांश जगह जो पंडित जी हैं जो पूजा पाठ भी करा रहे हैं तो पंचांग से अपना चंद्र कुंडली के आधार पर कुंडली मिलान कर देते हैं। लेकिन जो ज्योतिषी होते हैं, जो विद्वान ज्योतिष, जो कुंडली विशेषज्ञ होंगे, वो सबसे पहले, क्योंकि जो कुंडली मिलान की जो प्रचलन है जिसमें हम 36 गुण की बात होती है, तो वो जो है वो केवल चंद्र राशि के आधार पर हो जाती है कि चंद्रमा कहाँ बैठा, उसके आधार पर सारी चीजों की एनालिसिस हो जाती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, या कोई भी जो विद्वान ज्योतिषी होगा वो क्या करेगा, वो सबसे पहले इंडिविजुअल कुंडलियों का विश्लेषण करता है
कि व्यक्ति की खुद की कुंडली किस तरह की है। मिलान से पहले जी, मिलान से पहले ये देखेंगे कि आपकी कुंडली में संतान का भाव किस तरह का है, उसमें सुख है कि नहीं, आपकी कुंडली में पारिवारिक सुख कैसा है, आपकी कुंडली में विवाहिक सुख कैसा है, आपकी कुंडली में आपका टेम्परामेंट क्या है, आपकी इंडिविजुअल कुंडली बता देगी। फिर दूसरे की देखेंगे कि इसके में क्या है, तो इसके टेम्परामेंट क्या है, इसके में वैवाहिक सुख कैसा है, इसके में संतान सुख कैसा है, इसके में परिवार का सुख कैसा है। तो ये सारी चीजें जब हम लोग देखते हैं, उसके बाद गुण मिलान भी करते हैं, गुण मिलान में क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो अगर सब कुछ सही है, जो बहुत हार्डली मिलता है, रेयरली मिलता है, तो वो अगर है तब तो पूछना ही क्या, अदरवाइज तो फिर कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। और इस तरह से तो इसलिए कुंडली जो आपका पहला है, कुंडली मिलान कितना जरूरी है, तो बहुत जरूरी है, मिला के विवाह करें तो बहुत अच्छा है। तो सर जैसे अभी आपने ये गुणों की बात करी, तो हम अक्सर सुनते हैं कि ये 36 गुण मिल गए, बहुत अच्छा विवाह रहेगा। तो ये गुणों का कॉन्सेप्ट क्या है वो 36 गुण? वही मैं आपको बात कर रहा हूँ। होता क्या है कि जैसे ना नंबर दे दिया गया, एक विद्वानों ने डिसाइड किया कि जैसे आप लोग मार्किंग करते हैं टीचिंग लाइन में कि चलो पर्सनालिटी पे 10 नंबर, ओरेशन पे इतना, राइटिंग पे इतना, नॉलेज पे इतना, तो मार्किंग हो गई, क्यूमुलेटिव स्कोर्स आ गए, और फिर इतना आ गया तो अगर ये 70 क्रॉस कर रहा है तो ठीक है, ये पास है लड़का। तो उसी तरह से 8 वो कूट मिलान होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे अधिक अंक नाड़ी को 8 नंबर दिया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट है सबसे। उससे पहले 7 नंबर भकूट को, फिर ग्रह मैत्री, गण क्या है, जैसे अब गण 3 तरह के, सारे का क्या व्याख्या करूं, एक एक बता दे रहा हूं। जैसे गण ही, अब गण जो है 3 तरह के होते हैं, मनुष्य, देवता और राक्षस। तो अगर कुंडली में मनुष्य दोनों का आ गया गण, तो अच्छी निभेगी, कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी। मनुष्य और देवता आ गया तो भी अच्छी रहेगी। उसमें क्या होगा, जो मनुष्य है वो जो देवता गण वाला है उसको अधिक सम्मान करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है ना। रिस्पेक्ट उधर ज्यादा रहेगा, इधर रिस्पेक्ट थोड़ा सा कम रहेगा। आप देखते होंगे पति पत्नी में कि एक बहुत इज्जत देता है, एक उसी में थोड़ा सा कम इज्जत देता है। फिर आता है एक जैसा, देवता हो गए दोनों तो भी ठीक, राक्षस हो गए तो भी ठीक, मनुष्य हो गए तो भी ठीक, मनुष्य देवता हो गए तो भी ठीक। अच्छा। सबसे ज्यादा समस्या आती है मनुष्य राक्षस और देवता राक्षस। अगर एक का गण देव है, एक का राक्षस है, भयंकर युद्ध होता है। इतनी लड़ाई अब कभी मान ही नहीं सकते, क्योंकि वो एक तरफ चलेंगे, वो एक तरफ चलेंगे। बिल्कुल नेचर मनुष्य राक्षस भी होगा तो जिसका राक्षस होगा वो मनुष्य वाले को बहुत दबा के रखेगा। आप देखते होंगे कई बार किसी पति पत्नी को बहुत डोमिनेट करते हैं, मतलब हस्बैंड है तो वाइफ को बहुत डोमिनेट करके रखेगा, बोलने ही नहीं देगा। मतलब घर में वो एकदम जैसे आएंगे, कई लोग है मेरे पास इस तरह की कुंडलियां आती हैं लोग, कि उस घंटी बजी और हस्बैंड आने वाला है तो बोलती हैं कि हमारा कलेजा धके कि अब घर में आ गए तो मैं कैसे रहूंगी। इतना डोमिनेंस, इतना भय। और कई, संख्या कम है बट कई महिलाएं ऐसी कि पुरुष की हालत खराब रहती है कि घर में आ जाएंगे कलेश करेगी। तो ये चीजें जो है वो डोमिनेट करते हैं डर के मारे, मतलब संख्या कम बेसी होगी, मैं अनुपात पे नहीं जा रहा। तो ये उस कंडीशन में होता है क्रिएट। भकूट जो प्रेम को दर्शाता है कि प्रेम कितना रहेगा एक दूसरे के प्रति। और नाड़ी जो है जैसे मैंने बताया कि संतान को दर्शाता है। तो नाड़ी अगर सेम हो तो जनरली विवाह, हालांकि उसमें कई लोग बोलते हैं कि नक्षत्र अलग अलग है तो कर सकते हैं, लेकिन वो कुशन लगाने वाली बात हो गई कि चलो ये नहीं है, काला नहीं है तो ग्रे से चला लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन होना ये चाहिए कि अगर नाड़ी मैच नहीं कर रही है तो विवाह से एकदम से नहीं बचना चाहिए। भी आगे आऊंगा क्योंकि हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। केवल नाड़ी दोष अगर है तो क्या विवाह करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस पर अभी मैं आगे आऊंगा, बात करूंगा। तो सर आगे एक सवाल और है कि एक जनरल हम एक धारणा की बात करें तो अगर गुण नहीं मिलते हैं तो क्या इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है विवाहित जोड़े पर? अगर उन्होंने कुंडली मिलान नहीं किया है तो क्या गुणों के नहीं मिलने से ही काफी नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है उनके वैवाहिक जीवन पर? नहीं, ऐसा नहीं है। सामान्यता तो है। ज्योतिष जो है ना बड़ा डीप है, बड़ी गहराई का विषय है, इसमें जनरलाइज उत्तर नहीं दिया जा सकता। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी बोलता हूँ, वीडियो में भी बोलता हूँ कि आप, और आजकल क्या है, लोग जनरलाइज परसेप्शन बना लीजिए। जी बिल्कुल। होता क्या, इतने किंतु 12,000 से अधिक योग बनते हैं इस कुंडली में, ठीक है ना। अब तो आप जब तक उसका गहराई से अध्ययन ना करें, इसीलिए मैं हमेशा मना करता हूँ, एस्ट्रोलॉजर्स भी जो नए सीखते हैं, लोग बात करते हैं, उनको भी बोलता हूँ और लोगों को भी बोलता हूँ कि आप कोई एक बात सुन करके कंक्लूजन मत निकालिए, क्योंकि सब में कंडीशंस बहुत ज्यादा हैं। अब जैसे आपने कहा गुण मिलान नहीं होगा तो क्या होगा, मेरे पास ऐसी कुंडलियां 4 गुण मिल रहे हैं 36 में से, लेकिन विवाह हुआ है उनका और बढ़िया चल रहा है।
जी। अब कारण बताऊंगा क्यों चल रहा था उनका विवाह, और 36 में से 35 गुण मिल रहा है और शादी 6 महीने भी नहीं टिकी है। कारण क्या होता है कि अब इस पे आता हूं कि जो अगर विवाह का सुख ही की दोनों कुंडलियों में नहीं है, अच्छा, ऐसा भी आपकी होता है? हाँ, आपकी पर्सनल कुंडली में विवाह का सुख ही नहीं है। और अगर आपका विवाह हो गया हो वैवाहिक, देखिए विवाह होना एक प्रक्रिया, हम चाहेंगे तो कोई जिद करते हैं, प्रकृति कई बार कहती है कि ले, हम जैसे जिद करके मांगे भगवान बेटा चाहिए बेटा चाहिए बेटा चाहिए, पता चला बेटा हो गया, अब बेटे ने 20 साल बाद वो नाक में दम किया कि जीना हराम है आपका, जी। क्योंकि प्रकृति उसको सपोर्ट नहीं कर रही थी। अब आप वरदान मांग लिए भगवान से, जी। भगवान प्रसन्न हो गए, कोई प्रकृति की ऐसी आपके ऊपर कृपा हुई कि आपकी इच्छा की पूर्ति हो गई। कहते हैं कई बार सरस्वती बैठती है, इच्छाओं में भी सरस्वती बैठती है कि हम किसी चीज का मांग कर रहे हैं, उस समय चीजें हैं, ईश्वर ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी सिर्फ यही मांग है ना कि लड़का चाहिए, तो ये लड़का लो। अब क्या करेगा ये तो नहीं बोला आपने, चाहिए तो हमने आपकी पूर्ति कर दी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर बाद में आ। तो कई बार क्या होता है कि विवाह के सुख में भारी कमी होती है। एक स्थिति होती है कि विवाह होगा ही नहीं, एक स्थिति है कि विवाह वैवाहिक जीवन बहुत कलहपूर्ण रहेगा, उसकी संभावना बन रही है। दूसरी कुंडली भी संयोग से वैसी ही मिल गई कि कलहपूर्ण विवाह जो है वो रहेगा आपका। अब ऐसे में क्या होता है कि विवाह और गुण चंद्रमा से होता है, तो मान लीजिए कि उनकी भी मिथुन राशि, उनकी भी मिथुन राशि, अब तो 36 में से ज्यादातर गुण मिल ही जाएंगे। अगर एक चंद्र राशि अगर एक हुई या फ्रेंडली हुई तो गुण मिलान बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मैं इसीलिए जोर देता हूं, अब हमेशा लग्न राशि पे आधार पे बोलता हूं कि अगर चंद्र राशि आपकी एक है भी, क्योंकि चंद्रमा तो कहीं भी बैठा हो सकता है, बिल्कुल, लग्न राशि से आप देखिए कि आपके सप्तम भाव की स्थिति क्या है। अगर आपके सप्तम भाव की स्थिति ठीक नहीं है और चंद्र राशि से गुण मिलान अगर आप केवल कर रहे हैं और दोनों कुंडलियों में विवाह का सुख नहीं है, तो गुण चाहे 35 मिलेगा, विवाह टूट जाएगा। और कई बार क्या होता है कि चंद्र ऋषि एकदम शत्रु है, एक कर्क है, एक मकर कुंभ है, ठीक है, या मिथुन है, कन्या है, तो गुण मिलान कम होते चले जाएंगे। अब ऐसे में क्या होगा, लेकिन पता चले कि इसका भी वैवाह सुख बहुत अच्छा, उसका भी वैवाहिक सुख बहुत अच्छा है, और दोनों के लग्न की कंपेटिबिलिटी हो गई, या तो एक की दोनों की मिथुन लग्न हो गई, राशि नहीं लग्न, या मिथुन लग्न है, एक मेरा अनुभव आया कुंडली मिलान में कि अगर मेरा लग्न स्वामी मेरा जो सप्तम भाव का स्वामी है वो अगर मेरे अपोजिट पार्टनर का लग्न स्वामी है, मेरा 7th हाउस सामने वाले का लग्न और मेरी लग्न उसकी सप्तम क्रॉस हो जाए, जैसे कि मेरा मिथुन है उसका धनु है, और उसका धनु और मेरा मिथुन हो गया, ये तो ऐसे जोड़ है, ऐसे एक्स टूटेगा ही नहीं ना, लड़ते भिड़ते कुछ भी करते ना, टूटेगा ही, बट वो अलग नहीं होंगे, बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है कि वो हटेंगे एक दूसरे के साथ, और आकर्षण भी खूब होता है, क्लैशेस होने के बावजूद दिल भी हो, मेष हो, एक का मेष हो, एक का तुला हो और दूसरे का तुला हो, उसका सप्तम, क्योंकि आप मेरा मेष लग्न है मान लीजिए, और तो मेरा सप्तम भाव जो होगा, विवाह का जो स्थान होगा वो तुला होगा, अब सामने वाला मिल गया तुला लग्न का, उसका सप्तम मेष राशि होगी। अब ये कॉम्बिनेशन, वैसे भी मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है फिजिकल और प्रेम संबंध के मामले में, तो वो स्थिति बहुत जबरदस्त। अब वैसे में अगर राशियां चंद्र राशि नहीं भी मिल रही, परम शत्रु है, गुण मिलान 10 आया 11 आया, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, और अगर विवाह सुख दोनों में है तो विवाह हो सकता है, विवाह हो भी सकता है, हम लोग रिकमेंड कर देते हैं, कर लीजिए, नहीं मिलेगा ऐसा। तो दीपक जी, जैसा कि बात कर रहे थे कि इसके लिए बहुत डीप नॉलेज चाहिए, जैसा कि अभी क्योंकि आप एक ज्योतिर्विद हैं तो आप इन चीजों को बेहतर समझते हैं, हम जैसे लोगों की अपेक्षा देखा जाए तो वो क्या 2-3 चीजें आप ब्रीफली बताना चाहेंगे कि अगर कुंडली आप साधारणतः मिला रहे हैं तो वो 2-3 चीजें क्या हो जिनके ऊपर आप खास तौर पे ध्यान दें अगर आप विवाह के उद्देश्य से वो कुंडली का मिलान कर रहे हैं? सबसे पहले देखिए, विवाह जो उद्देश्य हो उससे संबंधी चीज देखनी चाहिए, ठीक जी। विवाह में क्या क्या उद्देश्य है, एक तो सबसे पहले खुद की कंपेटिबिलिटी, कई बच्चा अगर प्रेम बहुत है तो बच्चा नहीं हुआ तो गोद ले लेंगे, आईवीएफ करा लेंगे, एडॉप्ट कर लेंगे, कई कुछ मेरे टच में लोग हैं जिन्होंने बच्चा ना करने का ही फैसला किया, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से, बच्चे नहीं करने, हम लोग दुनिया घूमेंगे जी। तो प्रेम रहेगा तो आपका जीवन चल जाएगा, तो पहले कंपैटिबिलिटी, तो सबसे पहले आपस की कंपैटिबिलिटी नंबर, क्योंकि वो आधार है, अगर वही नहीं है तो फिर पारिवारिक सुख, भौतिक सुख, ये वो सब बेकार है जी। फिर सेकंड देखा जाता है, सब सेकंड थर्ड आप प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं, हम लोग कई बार पूछ भी लेते हैं भाई ये सेक्शन ठीक नहीं, बाकी आपकी मर्जी, तो कहते हैं नहीं उससे हमसे मतलब नहीं, हम लोगों का ये देखिए कि ठीक है कि नहीं,
तो उसके बाद सेकंड में संतान, सेकंड आप इसको कह लीजिए, या सेकंड में पारिवारिक सुख कह लीजिए। पारिवारिक सुख में आ जाता है कि सास से, ससुर से, बाकी कई बार होता है कि हाँ, या साथ में रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, कई बार तो प्रेम बहुत है साथ नहीं रह पाते, बिल्कुल, पति पत्नी, और पता चला पत्नी यूएस में रह रही है, पति कनाडा में रह रहा है या इंडिया में रह रहा है, प्रेम बहुत है, मिलते साल भर में एक बार दो बार है, तो उसमें एक अलग तरह का दुख उत्पन्न होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस तरह की चीजों का भी एनालिसिस किया जाता है। हालांकि उसकी वजह से बहुत लोग विवाह को टालते नहीं है, क्योंकि वो परिस्थिति जन्य कंडीशनल प्रॉब्लम है। सबसे पहले विवाह सुख, फिर संतान सुख, फिर परिवार सुख, उसके बाद हम लोग एक नजर चंद्र कुंडली कूट मिलान को भी देख लेते हैं कि वो भी ठीक है कि नहीं, ताकि आगे सब कुछ बेटर फेज सब कुछ तो मिल ही नहीं पाता, लेकिन बेटर फेज अब जितना बेहतर मिल जाए, 60, 70, 80, 90% मिल जाए, जितना डिस्टिंक्शन की ओर चलता चला जाए उतना बेहतर होता है। तो मेन जो है वो देखना चाहिए कंपैटिबिलिटी, जी, वो आधार है। अदरवाइज दो लोगों के बीच में आधार तो प्रेम ही है ना, प्रेम और समर्पण ही अगर नहीं है तो फिर बच्चा रह के, पारिवारिक सुख रह के, भौतिक सुख सुविधाएं रह करके, बंगले हैं, गाड़ी है, सब कुछ आपस में निभी नहीं रहे, पति कहीं और दुखी होकर दूसरे कमरे में पड़ा हुआ है, पत्नी रोज अलग अलग सो रहे हैं एक ही फ्लैट में रह करके, तो वो तो उस शादी का कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहले कंपेटेबिलिटी देखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। और दर्शकों में बताना चाहूंगी, ये सब आपके मन के प्रश्न थे, तो हर बार हम आपके ही सवालों को लेकर हाजिर होते हैं अपने हर एपिसोड्स में, तो इसी चर्चा को हम आगे जरूर बढ़ाएंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं अपनी कुंडली मिलाना, तो एस्ट्रो दीपक दुबे जी के चैनल को आज ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर भेजें। आगे लेती हूँ आपसे दीपक जी के साथ, जल्द मिलती हूँ नए एपिसोड में। नमस्कार। धन्यवाद।